भगवत भाषण त्रिविद्याचार्यों में परमात्मा में समझा रहे हैं पक्ष। पक्ष क्या है? तो जिसे हम सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं उस धर्म गुण के आधार धर्मी को पक्ष कहते हैं। हमारी भाषा में सुनो, धर्म धर्मी। हम धर्म को सिद्ध करते हैं तो धर्म कहाँ होगा? धर्मी में। वही पक्ष है, वही पक्ष। जैसे कि अग्नि माने पर्वत, अग्नि माने पर्वत। तो पक्ष दो प्रकार के हैं, आत्मभूत पक्ष, अनात्मभूत पक्ष। समझ रहे हैं आप? जो समझाया जा रहा है अनात्मभूत समझाने के लिए आत्मभूत पक्ष के लिए मैं अभी एक मिनट बनाता हूँ आपके लिए। सुन दो भाई लोग। अग्निमान पर्वत, तो अग्नि क्या है? यह धर्म है, और पर्वत धर्मी हो, उससे युक्त पक्ष। अनात्मभूत ये सब जो बहुत जरूरी नहीं है, तुम चीख नहीं ले जाओ। फिर अब मुझे सिद्धि करना है, कभी पक्ष धर्म होता है तो कभी पक्ष धर्मी होता है, विशिष्टो धर्मी। तो प्रसिद्धो धर्मी पक्ष से आवत, कभी धर्मी भी पक्ष होता है, कभी धर्म भी पक्ष होता है। चंगे लक्षण पर भेद कर दो, आंख बुद्ध पे इच्छा से भेद करो। आइए, अब मुझे आत्मा की सिद्धि करना है, तो इसमें हमारा पक्ष कौन हो गया? पक्ष कौन हो गया? आत्मा। ठीक है, उसके लिए हेतु क्या लाएंगे? आत्मा कौन है? बोले ज्ञान दर्शन स्वामी। तो ज्ञान दर्शन क्या हो गया इसमें? धर्म विशिष्ट, कुछ विशेष हुआ धर्मी, पक्ष और धर्म। यदि हम आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं तो आत्मा की सिद्धि आप कर रहे हो ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा। तो ज्ञान दर्शन स्वामी आत्मा, और वैशिष्ट दर्शन कहता है आत्मा ज्ञान से दूर भिन्न। तो यहां हम पक्ष किसको बनाएंगे? हम पक्ष किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? जिसे हम सिद्ध कर रहे हैं। हमें आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वामी सिद्ध करना है, तो फिर धर्म क्या हो गया हमारा? ज्ञान दर्शन। वो आत्मा धर्मी पक्ष हो गया। ठीक है, अब मुझे आत्मा से, तुम ज्ञान दर्शन तो मानते हो पर आत्मा से भिन्न मानते हो, प्रकृति का धर्म मानते हो, तो फिर हम सिद्धि किसको करेंगे? आत्मा को मानते हो, आत्मा को मानते हो पर ज्ञान दर्शन को भिन्न मानते हो, वो वैशिष्ट का पक्ष है। आत्मा को मानते हो परंतु प्रकृति का धर्म ज्ञान मानते हो, तो वहां प्रकृति तुम्हारी क्या हो रही है? पक्ष हो रही है। पर हम अपना पक्ष बनाएंगे नहीं। ज्ञान दर्शन प्रकृति का धर्म नहीं है, ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। तो आत्मा पक्ष हो जाएगी और ज्ञान दर्शन धर्म हो जाएगा। वो यह समझा रहे हैं। समझ में आया? अब चलते, धूम धूम धर्म हो गया, वो अग्नि धर्मी हो गई। धूम धूम, तो धूमबान, धूमबान अग्नि। तो अग्नि को हमने क्या बना लिया? धर्म। वो अग्नि, वो धूम को क्या बनाया? धर्म
धर्म हेतु, और धर्मी कौन हो गया? अग्नि। अतः उष्ण अग्नि, उष्ण अग्नि, तो उष्णता क्या हो गई? धर्म। धर्मी कौन हो गया? अब धूम है, अग्नि होना चाहिए, उष्णता है, तो यहां वो धूम हो गया हेतु। धूम क्या हो गया? हेतु। उसका स्वभाव है उष्णता, ये वो धर्म, और पक्ष क्या है? अग्नि। पहले सुनो ना, हेतु बना रहे हैं, अग्नि होना चाहिए ना, वो कौन बता रहा है? धूम। परंतु क्यों? क्योंकि उष्णता है। तो उष्णता क्या है? धूम तो हेतु का हम बता रहे हैं। अब बता रहे हैं क्यों? धूम देखने से तुम अग्नि का ज्ञान कर रहे हो, क्यों? अरे भाई आज भी तो आ रही है, तो उष्णता भी तो है, तो हमने हेतु से हेतु की सिद्धि की है, हेतु के लिए हेतु तो दिया है। उष्णता, धूम हो अग्नि हो, उस स्थान पर कोई नियत नहीं है। धूम हो उस स्थान पर अग्नि हो, ऐसा नियत नहीं है। ट्रेन निकल गई, पर सुनते जाओ। इसी प्रकार से अग्नि यहाँ जल रही थी, उड़ते उड़ते धुआं पहुंच गया टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ ये कह सकते हो बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर धुआं की आग नहीं होनी चाहिए। तो उड़ते उड़ते क्या पहुंच गया? टीकमगढ़। ऐसा होता नहीं, मैं चिमनियों के धुएं पहुंच जाते। तो फिर आपको वहां स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि दृष्टांत है। सामान्य कथन करेंगे तो जहां धूम में अग्नि होना चाहिए, लेकिन हम उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो धूम में अग्नि होना चाहिए। अब उड़ के बनाया, लेकिन जहां से उड़ गया अग्नि थी, ये पक्ष लगाइए। शब्द थी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, लेकिन धुआं जो हुआ है ना, वो अग्नि से हुआ है। कहीं ना कहीं अग्नि थी ना, भले ना हो। बहुत अच्छी बात। अरे भाई जी के पिताजी खत्म हो गए, अब पिताजी नहीं है, बेटा का बच्चा है, तो पिताजी नहीं है। अरे पिताजी नहीं है तो पिताजी से ही। हाँ, ये भी सत्य है। वो क्यों कह रहे हैं? उत्पत्ति अपेक्षा पच्चीस प्रसिद्धतम प्रमाणात। थोड़ा रुको। 25 प्रसिद्ध प्रमाणात। कल इतनी छूट गया था, ठीक है। 25 प्रसिद्ध प्रमाणात विकल्पात को व्याचा। ओ भाई ये ध्यान दो, पूरा का पूरा परिचय मुक्त चल रहा है बड़ी सरल भाषा में। पच्च के प्रसिद्धत्व में प्रमाण विकल्पात। पच्च के जैसे जो आप बोले, पच्च जो है ना, वो 3 प्रकार का बनता है। अब कैसे बनता है? वो व्याचा, पच्च प्रसिद्ध, प्रमाण से, विकल्प से, उभय से। तो प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध, उभय सिद्ध, 3 प्रकार का पक्ष है। समझ रहे क्या? प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध, उभय सिद्ध। सूत्र सुनाएंगे क्या? तो देखिए, प्रमाणम प्राप्त लक्षण। जो प्रमाण है वो पूर्व में कह दिया लक्षण। प्रमाण है ना, वो प्रसिद्ध है। बोले कैसा? प्राग उक्त लक्षण, पूर्व में कहा गया लक्षण। पर्वतो अग्निमय धूमत्वात्। पर्वत अग्निमान है, वो बालक धूमत्वात्, धूम होने से, ये प्रमाण सिद्ध है।
मानसवत सपच सत्व, मानस क्या हो गया? सपच, ठीक है, दृष्टांत इत्यादि प्रमाण प्रसिद्ध है पक्षा, ये प्रमाण प्रसिद्ध पक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? सिद्धार्थ सागर जी, पंडित जी को मात्र आर के समय देखना आपको, अभी मुझे देखो। तो देखो भैया सुनो, अभी समझ लो समझ लो समझ लो, परिचमक पढ़ाने के बाद हम प्रमाण प्रमेय पढ़ा रहे, अब ये समझिए कि प्रमुख कितना सरल चल रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम क्या करोगे? इसके बाद न्यायदीप का पढ़ना चाहिए। प्रमाण प्रसिद्ध, तो सुनिए कैसे। अग्निमान पर्वत धूम दिख रहा है, पक्ष हो गया। अब मानसवत, मानस का तो होता है रसोई घर, मानस नहीं रसोई घर, तो ये तो दुनिया को पता है ना, कितना सरल दृष्टांत दिया, रसोई घर। तो जैसे रसोई घर में धुआं दिखता है क्योंकि नीचे चूल्हे में अग्नि है। समय कैसे बदलता है नीरज, बेदिन याद करो, एक समय आता जितने देखो बच्चे लुंगी लुंगी लेकर घूमते थे, तो पुराने लोग क्या बोलते, बोले क्या लहंगा लगा के आगे लोग, लुंगियां समाप्त हो गई। अब पंडित जी लुंगी युग चला था अभी, फिर मुछ मुंडे युग चला, मुछ मुंडे जितने सब मुछ मुंडा घूम रहे हैं, आगे बच्चे फिर से दाढ़ी मुछ में आ गए। समय बदलता है, समझे ना। फिर बीच में कोई कान ना कुछ भी नहीं छिदाते थे, ठीक है। अब फिर से कान ना बे गुदना गुदा है ना, तो बोले गरीब आदमी है, छोटी जाति के लोग हैं, बोले गुदना गुदा। तो भैया अमीर के बे तो कम से कम एक ही दो हो जाते हैं, पूरे शरीर में रचा बैठे। अरे वो गुद नहीं है, टेटू टेटू बोल रहे हो। समय बदलता है। अब गरीब लोग थेरा लगवाते थे, अब तो मैं शौक से सभी थेरा लगा घूम रहे बेचारे। समय बदलता है इत्यादि प्रमाण अच्छा, ठीक है। चले अब साल